जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है जॉनी हंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएलटीएस की जो रीडिंग सेगमेंट है उसमें 8 बैंड्स आप कैसे लेके आ सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल ट्रिक्स हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको जरूर पता चल जाएगा कि आप कैसे 8 बैंड्स लेके आ सकते हैं रीडिंग मॉड्यूल में। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे 8 बैंड कैसे आए थे। मैं किसी भी लाविश लाइफस्टाइल में पला बड़ा नहीं हूं, ना इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी से आता हूं, ना कोई ऐसा कि जहां पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव सिंबली में पला बड़ा हुआ हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्तों की तरह सारा दिन मैं तफरी करता था, बाहर घूमता था, मार भी पड़ती थी, क्लास से मुझे निकाला जाता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। और वो भी स्टूडेंट नहीं था कि जो टॉप कर रहा हो या बहुत ब्राइट हो, ऐसा भी नहीं था। पर हाँ, अगर आपने एक बार किसी चीज़ का मन बना लिया तो वो आप अचीव ज़रूर कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी हमें आता था कि यार रीडिंग में नंबर नहीं आ रहे, आइल्स का क्या सीन है। जितने भी दोस्त हमें ये फॉलो कर रहे हैं, बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, तो हम आइल्स से रिलेटेड और वीडियोस लेके आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं कि 8 बैंड आप अपने कैसे पक्के कर सकते हैं एकेडमिक रीडिंग में। सो देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। वो इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि यार रीडिंग मॉड्यूल में स्कोर कैसे लेके आना है। तो मेरे खुद के 8 बैंड आए थे जब मैंने आइल्स दिया था। उसके साथ साथ मैंने हाल ही में सेल्फ पिप दिया है जो कि 12 के स्केल पे ग्रेड करते हैं और मेरे 11 आए हैं पॉइंट्स 12 में से। तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कुछ कर रहा हूँ। होपफुली जो मैंने प्रैक्टिस किया है वो आपके काम आ पाए। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हिट कीजिए बेल बटन। आई एम श्योर बहुत क्वालिटी की चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार एकेडमिक आइल्स, हम एकेडमिक की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आने वाले टाइम में हम जो दूसरा है जनरल, उसके बारे में बात करेंगे। तो एकेडमिक आइल्स का जो टोटल टाइम फ्रेम होता है वो 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और इसमें आपको 3 लॉन्ग पैसेजेस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर स्टैंडर्ड भी आपकी इंग्लिश है तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। स्कोर की 2 रीजंस हैं, आप ध्यान से समझिए कि इसमें जितनी नॉलेज काम करती है उतनी टेक्निक भी काम करती है। सो टेक्निक भी आना, अगर टेक्निक आती है ना तो कम से कम जो आता है उसको नहीं गवाओगे। पर अगर टेक्निक नहीं ना आती तो जो आता है उसके भी पॉइंट्स नहीं ले पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि इस केस में आपके पास 60 मिनट है, 3 लॉन्ग पैसेजेस हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब ओवरऑल अगर आपने 7 बैंड्स लेने हैं तो कम से कम आपके 30 जो क्वेश्चंस हैं वो सही आंसर होने चाहिए। अब ये टोटल टाइम फ्रेम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान से मैनेज करना होता है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि इसका जो सीक्वेंस है, जो ज्यादातर लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो पहला पैसेज है वो इजीएस्ट होगा, सेकंड वाला उससे थोड़ा सा टफ और थर्ड वाला सबसे ज्यादा टफ। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि 60 मिनट है, अगर आप 20 सोचोगे 20-20 मिनट हर को देने तो ऐसे मत कीजिए। क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर ऐसे ही कीजिए पहले से ही कि जो फर्स्ट आपका जो पैरा है उसको 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कीजिए, दूसरे वाले को 20 और तीसरे वाले पैसेज को आपने 25 मिनट्स देने हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक इस केस में ये है कि जो आप ट्रांसफर करते हो शीट पे अपना जो रिस्पॉन्स है, अब उस 15 या 20 मिनट जो भी आपने डिवाइड किए हैं उसी के दौरान आपको आंसर्स टिक भी करने हैं। अगर आप ये सोचो कि हाँ पहले मैं देख लूं सारे फिर बाद में मैं आंसर शीट पे उतारूंगा, दैट मींस उसको इनिशियल्स पे डालूंगा, टिक करूंगा या जो भी सर्कल करूंगा, वो चीज आप साथ ही साथ करते जाइए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप जब थोड़ी देर में आप एक पैरा पढ़ लोगे तो उससे पहले क्या हुआ आपके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस ऑलरेडी बंदे के दिमाग पे होती है। दूसरी चीज ये है कि कई बार टाइम नहीं बचेगा तो अगर पता भी हुआ आप फिर लूज कर दोगे, और ये चीज लोगों के साथ होती है। तो इसको पहले ही आप माइंडफुल रहिए इस चीज के बारे में। अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरा आपने उठा लिया तो जो फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन हैं वो 3-4 लाइंस में ही हैं, तो फर्स्ट का आंसर एंड में मत ढूंढिए, वो पहले ही पैसेज में कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या तो सीधे तरीके से लिखा होगा या घुमा के, विच इज वन वर्ड हैज सो मेनी
अदर वेज टू से विच आर कॉल्ड सिनोनिम्स और जो भी है, तो उस हिसाब से घुमा के देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, हार्ड है, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको मार्क कर लीजिए कि ये बाद में मैंने देखना है। तो अगर आप उस हिसाब से मान लीजिए 15 मिनट में आपको लगता है कि आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उस फर्स्ट वाले के कर दिए आंसर, मूव टू द नेक्स्ट वन, ताकि वो ना मिस हो। अगर आप ज्यादा टाइम लगा दोगे, दैट्स अगेन गोना कॉस्ट यू टाइम एंड विच इज गोना कॉस्ट यू स्कोर। ठीक है, तो वो गवाइए मत। उसके बाद आप अपने सेकंड पैरा को उसी हिसाब से 20 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कीजिए। समझना और शीट पे उतारना, दोनों चीजें। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग, जब आप जब उसको थर्ड वाले पैसेज को करोगे, आई नो ये डिफिकल्ट है, 25 मिनट्स लगाइए और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन अनमार्क्ड नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इवन इफ यू आर अंडर स्ट्रेस, अगर आपको लग रहा है कि यार जितना कर दिया, अगर नहीं भी पता, फिर वो अक्कड़ बक्कड़ करके जैसे भी करके आपको लग रहा है जो सही है ना, बस उतार दो, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको हेल्प जरूर करेंगी। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो हेल्प कर रही है ना, तो ऐसी वीडियोस हम और भी करेंगे। अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़िए। अगर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, तो यार दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। कम्युनिटी में अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत लोग उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी अचीव किया हुआ कुछ, सो हेल्प अदर्स एज वेल। लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो आपको काम की लग रही है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं बात करता हूं जो दूसरी चीज की टेक्निक्स की है। हाँ, तो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने दिमाग में जरूर रखी हुई थी, कि वो ये कि ज्यादातर क्वेश्चंस की जो ये चीजें हैं, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होती हैं। या तो ये बुक्स हैं, या तो ये पैसेजेस हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं, राइट, पब्लिकेशंस हैं, ये उन सब में से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं। तो एक बार आपको ओवरऑल उसका हिसाब किताब पता चल गया, तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको इंप्रूव करने का रीडिंग का एक ही तरीका है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। पढ़ने की आदत डालिए। मुझे पता हमारे कल्चर में पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गाने सुनने, मूवीज देखनी अच्छी बात है, बट कोशिश करो रीडिंग की। जब आपने कर ही दी है, और बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पंजाबी और हिंदी में भी हैं, राइट, पंजाबी और हिंदी के राइटर्स ने इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, तो यार कोशिश करो पढ़ने की। देयर आर सो मेनी बुक्स। एक बहुत अच्छी चीज मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहता हूं कि भगत सिंह बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे। एंड इट्स ऑफ्टन सेड कि यार उनके रिवॉल्वर के साथ फोटोज तो बढ़िया, उनकी किताबें क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि उनका रियल जो नॉलेज थी उनके पास, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा क्रांतिकारी बन जाए या हर बंदा उस लेवल का सोच पाए, पर आप जिस भी लेवल पे हो, रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। आई एम श्योर इट वुड हेल्प यू एज वेल। तो कोशिश कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो जहां पे भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है, कीप रीडिंग, इट्स गोना हेल्प यू थ्रू आउट लाइफ। अगर ये 4-5 चीजें, ये 4-5 टेक्निक्स आप अपने रीडिंग के मॉड्यूल्स, जब आपका पेपर हो रहा है, उसको लेके जाएंगे, तो ये जरूर आपका अच्छा स्कोर आएगा। 8 तो आप लेके जा सकते हो। तैयारी करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज द कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए, आपका दिमाग तब चलेगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। गो विद द कॉन्फिडेंस ऑफ 8.5, तभी 8 आएंगे। ठीक है, डोंट लिसन टू पीपल कि यार ये जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, ये आईटीपी वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, अब डैश डैश भर लेना जो जो भरना है, कि यार ये जानबूझ के फेल करें, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट लिसन टू दैट शिट। जस्ट गो विद अ माइंडसेट कि आपने अच्छा स्कोर करना है। अगर अच्छे माइंडसेट के साथ जाओगे एग्जाम देने, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आप लगातार कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। एक तो नॉलेज, दूसरी टेक्निक, दो ही काम करने हैं और आपके 8 बैंड्स लाजमी हो जाएंगे। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। उसके साथ साथ अगर आपने ऑलरेडी स्कोर ले लिया है और कनाडा के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। चेक चेक सर्विसेज में हमारी टीम मेंबर्स मॉन्ट्रियल, टोरंटो और इंडिया में भी बेस्ड हैं। सो इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प टू स्टडी इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भर दीजिए। उसके साथ साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com या फिर admissions@checkcheckservices.com। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगी, चाहे आपने
एडमिशन लेनी है। उसके साथ साथ हमारी टीम में आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट राकेश शर्मा, जो आपकी पूरी फाइलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है, प्रॉपर फाइलिंग की जाती है एज पर द गाइडलाइंस बाय आईसीसीआरसी। उसके साथ साथ फिर आपकी जब आपने यहाँ पे आ जाते हो तो आपका एयरपोर्ट से पिकअप, अकोमोडेशन अरेंज करवा के देना, मील्स अरेंज करवा के देना, $0 पे आईफोन अरेंज करवा के देना। उसी के साथ साथ अगर आपको अकोमोडेशन फाइंड हेल्प करने में हेल्प चाहिए या फिर आगे जाके इंटर्नशिप या काम ढूंढने में हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि ऑन पॉइंट बेस्ट सर्विस देने की। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब राखा।